हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप कि सब बढ़िया हो। तो आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10 एंड क्लास 9। इट्स आल्सो क्लास 9 बिकॉज इट इज एन इंट्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल, पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 9 का भी सेम होगा और क्लास 10 का भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, चलो फिर नोटबुक निकालो, पेन निकालो, जैसे जैसे करवाऊंगा नोट डाउन करते रहो। ठीक है, बेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन दूंगा, पॉलिनोमियल रट जाएगा, समझ में आ जाएगा, दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन करना स्टार्ट करना। ओके, चलो फिर आज देखते हैं पॉलिनोमियल। ओके, जैसे हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो पहले हम देखेंगे, समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, सीधे स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है क्या। ओके, तो देखो पॉलिनोमियल फॉर हिंदी मीडियम बहुपद क्या होता है आगे समझाऊंगा आपको। पॉलिनोमियल जो है एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है एक ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। क्लियर? फर्स्ट वन इज पॉली एंड सेकंड वन इज नोमियल। ओके, फर्स्ट वन इज पॉली एंड सेकंड वन इज नोमियल। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? अगर हम पॉली को देखते हैं तो पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मैनी मतलब कि बहुत सारे, इसलिए मैं इसको कहता हूं बहु। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। एंड नॉमिनल्स का मतलब होता है इट रिलेटेड टू टर्म्स। अभी हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स अभी इंट्रो का करवा रहा हूं मैं कीवर्ड्स, अभी हम टर्म के बारे में जानेंगे टर्म्स होता क्या है। ओके, चलो टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स होता है हमारा, टर्म को हम कहते हैं पद। मैंने एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, दो वर्ड्स में बेसिकली मैंने क्या कर दिया, आपको डिफाइन कर दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा पद होता है। आई मीन द टर्म विच आर वन और मोर टर्म। ठीक है, वन और मोर टर्म, उस टर्म्स को, उस पद को मैं क्या कहूंगा, टर्म कहूंगा। जो डिजिट में एक से ज्यादा हमें दिखे डिजिट ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए, तो मैं उसे क्या कहूंगा, मैं उसे टर्म कहूंगा। अभी समझाऊंगा आगे अच्छी तरीके से, देखते रहो। तो अगर मैं इसको मर्ज करता है, इफ यू मर्ज, तो क्या आएगा, मैनी टर्म्स। ठीक है, मैनी टर्म्स। क्लियर? बहुत सारे टर्म्स। टर्म्स कैसा होगा, इसमें एडिशन वाले भी होंगे एंड सबट्रैक्शन वाले भी होंगे। ठीक है, इसको मैं छोटे लैंग्वेज में कहता हूं कि इसे ही हम कहेंगे पॉलिनोमियल, जिसके अंदर क्या होगा, एक टर्म डिफाइंड होगा। ओके, जो मैनी टर्म अपने अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा, और वो टर्म्स के अंदर क्या होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और एक्सपोनेंट होगा। क्लियर? इन सबको मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। आगे वाले इसके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखो, जो पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस किया गया था इन मॉडर्न टाइम में, अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो किए थे इंट्रोड्यूस को, उनका नाम है वाइटा। ठीक है, वाइटा प्रोनाउंसिएशन। एंड जो ज्योमेट्रिक पर्पस लेकर आए थे, ज्योमेट्रिक जो पर्पस इन्होंने पॉलिनोमियल में लेकर आए थे, उनका नाम था डेस्कार्ट। ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसे, पॉलिनोमियल के अंदर। आप ग्राफ पढ़ोगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ, तो ग्राफ के अंदर आपको क्या दिखेगा, वो जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल ग्राफ, ज्योमेट्रिक ग्राफ, वो इंट्रोड्यूस किया था डेस्कार्ट ने। एंड वाइटा ने क्या कहा था, पॉलिनोमियल के सिस्टम को समझाया था। ओके, पॉलिनोमियल के सिस्टम को समझाया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। चलो फिर एक छोटा सा इंट्रो था अबाउट पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टर्म क्या होता है। एक एक कीवर्ड्स लेके मैं चलूंगा, आज की क्लास में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके से।
ओके, पहला हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट, नाउ सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ टर्म, अब हम बात करते हैं टर्म्स, मतलब कि पद क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो, मैं ये कहता हूं टर्म कैन बी ज्वाइन, पहले लिख देता हूं क्या होता है टर्म। टर्म कैन बी ज्वाइन वन और मोर नंबर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ओके, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मतलब क्या है समझो। पद किसे कहते हैं? टर्म। व्हाट इज टर्म? टर्म कैन बी ज्वाइन वन और मोर नंबर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। मतलब ये है कि देखो, अभी क्या है, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। अभी क्या है, ये तीनों अलग अलग है यहाँ पे। ओके, मैं इसको लेकर आया, फर्स्ट मैं इस मार्कर को लेकर आया। ओके, अभी मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास सिंगल मार्कर है, क्लियर। देन अब मैं क्या करूंगा, इस मार्कर को मैं इधर लेकर आया, तो अब मेरे पास कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर हैं, ठीक है। मैं इसको डिनोट कर रहा था फर्स्ट टर्म से, ठीक है। मैंने इसे क्या बोला? मैं इसे बोला ये फर्स्ट टर्म है, ओके। और एक ये सेकंड मार्कर मैं लेकर आया, क्लियर। तो सेकंड मार्कर लेकर आया, अब मेरे पास कितने मार्कर हैं टोटल? 2 मार्कर, ठीक है। मेरे पास कितने मार्कर है? 2 मार्कर है। 2 कैसे हुआ? पहले ये था और ये इसके अंदर एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन। तो टर्म क्या होता है? टर्म वो डिजिट होता है, टर्म कैन बी ज्वाइन वन और मोर नंबर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। मुझे ये पता है ये एडिंग होकर यहाँ पे आया तो ये जुड़ गया, ठीक है। एक मैं डस्टर लेकर आया, एक और ये डस्टर है, ये भी मेरे पास है। अब मैं बोलूंगा 2 मार्कर है और एक डस्टर है, मतलब ये कि 3 चीज है मेरे पास। आई हैव 3 थिंग्स, व्हाट? मार्कर एंड डस्टर। और ये डस्टर कैसा आया? ऐड होकर आया। ऐड होकर आया ना, तो 3 हो गए। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड दिस वन इज थर्ड टर्म। तो टर्म कैन बी ज्वाइन वन और मोर नंबर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया, जैसे कि मैं एक रखता हूं, मैं यहां पे मैंने लिया x। पहले मेरे पास एक पर्सन था, मेरे ग्रुप में एक पर्सन था, क्या था वो? x नाम का था, ठीक है। अब एक और मैं लेकर आता हूं बाय एडिंग, ठीक है। उसको मैं लेकर आया, इसे मैं बोलता हूं y। एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? मैं पर्सन को इकट्ठा कर रहा हूं। एक फर्स्ट इसका नाम था x एंड सेकेंड वन का नाम था क्या? y। मैं फर्स्ट वाले को बोलता हूं फर्स्ट टर्म, क्लियर। एंड सेकेंड वन y आया मेरे पास क्या? एडिंग होने के लिए। अब मेरे पास 2 लोग हो गए, ठीक है। एंड थर्ड वन आएगा मेरे पास z, जो कि माइनस होकर ऐड होने आया है, क्लियर। वो क्या हो रहा है? माइनस होकर ऐड होने के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो 3 लोग हो गए इस ग्रुप में। एंड फोर्थ वन आ रहा है मेरे पास प्लस होके a, ठीक है। फिर c, फिर b, d, ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास इतने सारे लोग हुए प्लस और माइनस होके, प्लस और माइनस होके, तो मैं इन्हें क्या कहूंगा? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज टर्म, ठीक। फर्स्ट वन इज, ये पहले प्लेस पे है, तो दिस वन को ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट वन इज फर्स्ट टर्म, क्लियर। एंड सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, बिल्कुल राइट। ये क्या होगा? फोर्थ टर्म है। वाई फोर्थ टर्म? बिकॉज ये फोर्थ प्लेस पे है, इसलिए फोर्थ टर्म है। और एडिंग होके और सब्ट्रैक्टिंग होके ऐड हो रहे हैं, इसलिए फोर्थ टर्म है, ओके, इसलिए टर्म है। एंड दिस वन इज फिफ्थ टर्म भैया, बिल्कुल। ये सिक्स्थ टर्म होगा एंड ये सेवंथ टर्म। और टर्म कैन बी इंफिनिटी तक हो सकता है टर्म। अच्छी तरह से समझना, टर्म में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा यस हाँ टर्म होता क्या है, क्लियर। तो ये होता है मेरा टर्म। अगर मैं ये पूछता हूं, मैं आपके पास पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 3x² + 4x + 9, कितने टर्म है इसमें? अगर मैं पूछूं
हाउ मैनी टर्म इन देयर एक्सप्रेशन, कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म्स। मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आई विल से, आई विल से 3 टर्म्स कंटेन दिस पॉलिनोमियल। व्हाई 3 टर्म्स, बिकॉज देखो ये पहला था, ये था मेरा फर्स्ट टर्म, ओके, ये मेरा फर्स्ट टर्म था। नाउ ऐड होकर एक और पर्सन आया मेरे पास, पर्सन का जो नाम था वो था बी, कह रहा भैया मुझे ऐड कर लो अपने ग्रुप में, तो वो ऐड होना आया, तो मैं इसको बोला सेकेंड टर्म है ये। नाउ अब एक और पर्सन आया, इसका नाम था सी, सी कह रहा भैया मुझे भी ऐड कर लो, मैं भी आपकी ग्रुप में आना चाहता हूं, तो ऐड होकर आया ये, तो ये भी हो गया मेरा थर्ड टर्म। एक और पर्सन आया, बोला भैया मुझे ना ऐसा करो, मुझे भी ऐड कर लो, ठीक है, ऐसा करो मुझे भी ऐड कर लो, ठीक है भैया कर लिया मैंने आपको भी ऐड, लेकिन मैं माइनस होकर आया हूं, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, माइनस में हूं, फिर भी मैं ऐड होऊंगा, बिल्कुल हो गए भाई। चलो तो तुम हो गए फोर्थ टर्म। आई होप कि टर्म आपको अच्छी तरीके से आ चुका होगा, क्लियर, ओके, टर्म आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। तो टर्म क्या होता है, देखो एक वन मोर टाइम, टर्म कैन बी ज्वाइन वन और मोर नंबर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। टर्म वो होता है जो कि नंबर्स को ज्वाइन करता है प्लस और माइनस करके, ठीक है, प्लस और माइनस करके क्या करता है, ज्वाइन करता है इच अदर, तो हम इसे कहेंगे टर्म। क्लियर, होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ये टर्म होता है ये, ओके। अब हम बात करते हैं, नोट डाउन करो इसे फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो और नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहो, और क्वेश्चन दूंगा मैं उसे रफ में करना, क्लियर। अभी आप लोग नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट, देखो कंप्लीट हो गया हमारा टर्म ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आप बोले कि भैया कांस्टेंट तो हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इज अ नंबर, एंड वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल तो भैया ए बी सी डी, इसे तो हम वेरिएबल कहते हैं ना, ये तो हम सीखता है, तो नहीं, कांस्टेंट हमें पता है, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 एंड एनी नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। नंबर ही कांस्टेंट होता है भैया, नहीं बहुत कुछ कांस्टेंट हो सकता है। तो ये कांस्टेंट क्या है, क्या पर्पस से कांस्टेंट, तो क्या पर्पस होता है कांस्टेंट होने का, ठीक है, कोई भी चीज कांस्टेंट अगर है तो क्या है वो आखिर में कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि वो कभी चेंज ना हो रहा हो, रुका हुआ एक ही जगह हो, कभी भी चेंज नहीं हो रहा हो, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। क्लियर, अगर मैं, चलो अब एग्जांपल पाते हैं, देखो क्या होता है, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम। कांस्टेंट आर एनी थिंग्स, एंड नंबर भी है, कैसा नंबर, नंबर, थिंग्स एंड ऑल नंबर्स, those never change their nature, ठीक है, जो कभी भी अपना नेचर को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है, आर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, दोज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखो कांस्टेंट का मतलब मैंने लिख दिया, ठीक है, क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है आर एनी थिंग्स एंड ऑल नंबर दोज नेवर चेंज देयर नेचर, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर मुझे, हम बचपन से, ठीक है, इससे पहले भी हमारे दादा पापा जो भी है थे, तो वो भी इस नंबर को क्या पढ़ा करते थे, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूं सजेस्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, मैं कुछ नंबर लिखा, 10 तक नंबर लिख दिया, ठीक है, तो इस नंबर को अगर देखा जाए तो डैड हमें क्या पढ़ते होंगे, 1 ही पढ़ा होगा, दादाजी बिल्कुल 1। तो ये जो नंबर है, इससे पहले भी 1 ही बोला जाता था, आज भी 1 बोला जा रहा है, आगे भी 1 बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि कभी चेंज नहीं हो सकता, नेवर बी चेंज, व्हाई, बिकॉज इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। बिल्कुल सच्चाई है कि कभी चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब ये देखो 3 को लिया मैं, और अभी हम कहां पे हैं, अर्थ पे हैं, ठीक है, अर्थ पे हैं, और इन इंडिया
ठीक है, तो इस थ्री को हम क्या बोले, एक पर्सन है, मैं हूं यहाँ पे इन इंडिया, और मैं इस थ्री को बोलता हूं कि ये क्या है, ये इंडिया के अंदर मैं ये बोल रहा हूं ये थ्री है। ठीक है, ओके क्लियर। नाउ अब मैं क्या करता हूं, अब मैं गया बाहर, ए नाम है मेरा, अब मैं बाहर जाता हूं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं बाहर, मतलब कहां गया मैं जाता हूं, चलो यूएसए गया। अब मैं वहां जाके मैं पूछ रहा हूं कि एक पर्सन मिला मुझे बी, ठीक, तो मैंने इससे पूछा आस्क किया कि ये एक नंबर्स लिख दिया, मैं इससे पूछा कि ये क्या है, क्या लिखा है, तो ये बोला 3। अगर मैं बाहर भी गया, अगर मैं कहीं भी जाता हूं आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी गया मैं, किसी भी जगह कोने में चले जाओ, क्या बोलेगा, 3 बोलेगा या 3 बोलेगा अपने अपनी लैंग्वेज में। तो ये बोलना है, ये बेसिकली 3 ही बोलेगा। तो क्यों बोला इसने 3? क्योंकि हमें पता है, हमने स्टार्टिंग से देखा, ये 3 जो है अपना नेचर कभी भी चेंज नहीं करेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए तो हम इसे कहते हैं कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं हो सकता, नेवर बीन चेंज। आई बात समझ में? कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैं इसे 3 को लेके कहा जाता हूं, स्पेस में चले जाओ, तो भी स्पेस में भी हम इसे क्या बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे, 4 नहीं कहेंगे, इसे 3 ही कहेंगे। ओके, आई बात समझ में? तो कांस्टेंट हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है, देखना समझना। ठीक, अभी तक हमें यह पता था कांस्टेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, क्यों होता है, लॉजिक ये रहा। नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, इरेज करते हैं, फिर नोट डाउन कर लो सबके साथ फटाफट। ओके डन, चलो इरेज करते हैं इसे। नेक्स्ट अच्छी तरीके से नोट डाउन करना कॉपी के अंदर, कि कभी फर्दर आप उस कॉपी को रिवीजन के लिए लाते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स। कांस्टेंट हमारा क्लियर, कंप्लीट। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स, इसको मैं वो ये बोलता हूं कि वेरिएबल्स क्या होता है। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल, तो मैं ये बोलूंगा वेरिएबल को मैं डिफाइन करता हूं डिफरेंस से। किससे? डिफरेंस, मतलब भैया अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, लेकिन क्या अलग अलग भैया, कुछ भी, एनीथिंग। अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास 2 मार्कर है, फर्स्ट वन इज ग्रीन एंड सेकेंड वन इज ब्लैक, दोनों सेम है क्या? नहीं भैया, सेम नहीं है, बहुत आर डिफरेंट। एक ब्लैक है तो भैया ग्रीन है, मतलब डिफरेंट है, मतलब वेरिएबल्स है। मार्कर में भी कैटेगरी, मार्कर में भी वेरिएबल्स टाइप के मार्कर होते हैं, ग्रीन है, ब्लैक है, रेड है, येलो, ब्लू, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो अलग अलग एक ही कैटेगरी की चीज को अलग अलग डिफाइन करना है, तो ये मार्कर। अब मार्कर में ही ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, रेड, बहुत सारे टाइप के आते हैं मार्कर। मार्कर ही होते हैं लेकिन अलग अलग वेरिएबल्स के कलर होते हैं। तो सेम टू सेम यहां पर यही चीज है। अगर एक बार मैं एक्स लेता हूं, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू मैं डिफाइन किया 5, क्या हमेशा के लिए एक्स की वैल्यू 5 ही होता है या होगा? नहीं, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। मतलब एक्स की वैल्यू कभी 10 भी हो सकता है, कभी 9 भी, कभी कुछ सो ऑन, कभी इंफिनिटी, कभी ऐसा कुछ नंबर होता है। ऐसा तो नहीं है ना हमेशा 5 ही आएगा, आप निकालो तो 5, मैं निकालू तो 5, वो निकाले तो 5। आई बात समझ में? वेरिएबल्स का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, क्लियर। और पावर बेसिकली क्या होता है, देख लो, छोटे से बात है। पावर तो सबको पता है, जैसे कि एक डिजिट लिखता हूं मैं ये, और ये लिखा मैं पावर, ठीक है, ये लिखा मैं 3 और इसके ऊपर लिख दिया मैं पावर, ये लिखा मैं यहाँ पे 2 और इसके ऊपर लिख दिया मैं ऐसा कुछ पावर। ठीक है, एक ऐसा डिजिट होता है जिसके ऊपर दिखाता है इनटू का ही साइन। कैसे? तो देखो, अगर 4 है, 4 इज एन डोमिनेंट, इज अ डोमिनेंट मैं बोल देता हूं, और 2 क्या है, 2 शो कर रहा है। इसे क्या शो कर रहा है? 2 ये शो कर रहा है कि 4 जो है ना 2 टाइम्स है। ठीक है, ये यहां पे क्या है, 3 लिख लो। कितनी बार है 3? 1, 2 एंड 3 टाइम्स है भैया 3।
ठीक है, इसको भी इंटू करेंगे उतना ही आएगा जितना इसे आएगा, ये आएगा 16। क्लियर? कितनी बार है? 16 बार है, 16 आ रहा है, मतलब कि 4 का स्क्वायर तो मतलब 16, 4 इंटू में 4, और 3 3 बार है, ये रहा हमारे पास। 2 कितनी बार है? 4 बार है। 2 कितनी बार है? 4 बार है। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये मतलब है वेरिएबल का, सॉरी पावर का। ओके, चलो इरेज करते हैं, ये छोटा मोटा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं मेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, कर भी लिया, वेरी गुड। साथ ही साथ चल रहे हो मतलब सबके साथ। ओहो, अच्छी बात है ना। वेरिएबल्स एंड पावर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छी तरीके से आप समझना। अभी तक आप बहुत ही छोटे छोटे टर्म समझे हो, बच्चों वाला टर्म समझे हो अभी तक। अब हम बात करते हैं इसके और इसके मेन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? What is algebraic expression? If I talk about algebraic expression are those expression which contain variables, constant, coefficient, addition, subtraction, multiplication। भैया क्या क्या बोल दिया आपने, मतलब सही बोला। वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी होता है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हो। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन are those expression which contain, जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है अभी बताते हैं क्या करता है कंटेन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, बोथ आर वेरिएबल्स। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कैसा डिफरेंट? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कुछ आइडेंटिटी दे दिया गया है और पॉलिनोमियल को के पास भी कुछ आइडेंटिटी है। कैसे आइडेंटिफाई होता है कि ये पॉलिनोमियल है और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हम कैसे पहचानते हैं? हाउ यू नो दैट इट इज पॉलिनोमियल एंड इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, सब आइडेंटिटी तो होगा ना, आइडेंटिटी के हिसाब से पहचानते हैं। यस, आई एम फ्रॉम कॉलेज, आई एम फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 11th 9th। कैसे पहचानते हैं? बाय आईडी कार्ड इन स्कूल, सॉरी एट स्कूल। तो चलो देखते हैं क्या कंटेन करता है। ये कंटेन करता है कांस्टेंट वाली वैल्यू को। अभी हम पढ़े ना कांस्टेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल क्या कंटेन करता है? वेरिएबल्स को। ओके, और क्या कंटेन करता है भैया? पावर को। जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब कांस्टेंट हमें पता है ना भैया, कांस्टेंट तो नंबर होता है। अच्छी तरीके से समझ गए कि कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए? 0 1 बिल्कुल होगा, 2 होगा भैया। माइनस से कोई नंबर होगा क्या? बिल्कुल होगा भैया। रूट में कोई नंबर होगा क्या जिसे रैशनल कहते हैं? बिल्कुल होगा भैया। डेसिमल में कोई नंबर, अरे होगा क्यों नहीं होगा? तो भैया ऐसा बोलो सभी नंबर होंगे क्या? यस, एनी रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट में हो चलेगा, etc तक। एनी रियल नंबर कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। भैया वेरिएबल्स कैसा होना चाहिए? भैया वेरिएबल्स तो हमें पता है ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स होता है ना, जो 26 से ज्यादा तो है नहीं। ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z। ठीक है भैया, पावर कैसा होना चाहिए? तो देखो पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में। इनको अच्छी तरीके से समझना। जो पावर होगा मेरा यहां पर, वो पावर क्या होगा? एनी रियल नंबर होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर, मतलब कैसा? 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस का ही पावर होगा क्या? भाई बिल्कुल होगा, माइनस का भी पावर होगा। भैया ये फ्रैक्शन में पावर होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। रूट में बिल्कुल होगा। लिख तो दिया एनी रियल नंबर। आई बात समझ में? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर दोज एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन कांस्टेंट वाली वैल्यू, वेरिएबल वाली वैल्यू एंड पावर। ये अगर 3 चीज जिसके पास होगा, मैं एग्जांपल देता हूं, तो वो कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर नहीं होगा तो वो नहीं कहलाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं कुछ। सच है एग्जांपल,
4x²। मैं पूछ रहा हूं ये 4x² जो मैं बोर्ड पे लिखा है, इज इट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट? यस, इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाई भैया? बिकॉज इट कंटेन कांस्टेंट वाली वैल्यू, वेरिएबल आल्सो एंड पावर वाली वैल्यू। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? क्यों है? बिकॉज कांस्टेंट है, बिल्कुल है, वेरिएबल्स ये भी है, पावर बिल्कुल है, इसलिए क्या है ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं और भी चीजें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 9x, भैया क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, इट इज आल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन पावर। यही ना? तो मैं बोलूंगा यस इट कंटेन पावर, बट पावर इज हिडन। पावर क्या है? हाइड है, छिपा हुआ है, नहीं दिख रहा आपको पावर। व्हाई? बिकॉज हमें पता है जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? भगवान होता है। मतलब इस x के ऊपर क्या है? 1 है। ये हम 1 को कभी शो नहीं करते हैं। अगर मैं a लिखा हूं तो a कैन बी रिटन एज कैसा? a इंटू में 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है? a ही होती है भाई। इस तरह सेम टू सेम फंडा यहाँ पे है। अगर x लिखा हूं तो x में इंटू हो रहा है 1 पहले से ही। आई बात समझ में? x इंटू 1, अच्छा ऐसे लिख देता हूं ना, x इंटू में 1 तो मतलब x ही होगा। तो 1 इंटू हो रहा है ना x के साथ, कभी शो तो नहीं करते। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये 1 है, कभी हम शो नहीं कर रहे, लेकिन इसके पास था ना, बिल्कुल था। तो हो गया ना भाई, ये लो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और ये रहा मेरे पास पावर भी है। तो इसलिए ये क्या है? कुल मिला के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल ले लो, 8। अब मैं ये बोलता हूं भैया इज इट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट? पूछ रहा, मैं बोलूंगा यस इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाई? आप बोलोगे भैया इसके पास वेरिएबल नहीं है और पावर नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा यस इट कंटेन वेरिएबल्स एंड पावर। हाउ? शो करो। तो चलो दिखाता हूं मैं आपको कैसे करे, इसके पास है या नहीं है। तो देखो अभी मैं ये देखा कि a क्या हुआ? a इंटू में 1 हुआ। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है जो कि यूज होगा, देखना आगे जाके। अगर किसी का भी पावर 0 होता है ना तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इस चीज को याद रखना, माइंड सेट कर लेना। जिसकी वैल्यू 0 होती है, x की पावर 0, किसी का भी पावर 0 होगा तो वैल्यू इक्वल टू 1। अभी करके दिखाता हूं मैं। a को इंटू करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा? a ही आएगा। अगर हम किसी भी वेरिएबल्स को 1 के साथ करते हैं इंटू तो कम हमारा वेरिएबल्स ही आएगा। चलो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज कैसा? 8x की पावर 0। ये तो है, मैं इसे लिख सकता हूं ना 8x की पावर 0। वाई? क्योंकि देखो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है ना? तो मैं लिख सकता हूं ना, इसके साथ क्या था? 8 इंटू में 1, 8 हो गया, और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? x की पावर 0 लिख दिया। बार बार रिवाइंड करके देखना और नोट डाउन कर लो, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया 8x की पावर 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 तो इसलिए 8। तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, अगर किसी का भी पावर भैया मान लो 8x की पावर -3 है, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। पावर कैसा है? पावर तो भाई देखो कैसे भी चलेगा, कोई सा भी पावर हो, रूट में हो, माइनस में हो, अगर ऐसा हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ हो तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, समझ जाओ अच्छी तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक और बार देख लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर दोज एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड पावर एक्सपोनेंट। क्लियर? एंड चलो रब करते हैं इसे, नोट डाउन हो चुका होगा आप लोगों का। चलो नेक्स्ट। ओके, मैं ये इरेज नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं मेन, हमारा जो टॉपिक है
वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है तो देखो, पॉलिनोमियल हमें पता है क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नैरो मत लिखो, स्पेशल कैरेक्टर लिख लो, स्पेशल कैटेगरी ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड विच कंटेन क्या कंटेन करता है पॉलिनोमियल? सेम एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या क्या कंटेन करेगा? कांस्टेंट करेगा, वेरिएबल्स भैया बिल्कुल करेगा, भैया पावर भी करेगा। ठीक है, पावर भी करेगा। तो भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल में तो सेम डिफाइंड है, मतलब आईडी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी सेम है और पॉलिनोमियल का भी आईडी आपने सेम बनाई है। तो डिफरेंट कैसे हुए ये दोनों? तो डिफरेंट हुआ ना, मैं बताता हूं कैसे। ये डिफरेंट होगा, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल सेम रहेगा, लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा? यहां पे होगा एनी होल नंबर। ठीक है, मतलब सिर्फ जो जीरो से स्टार्ट हो रहा हो और ऐसे वाला नंबर चल रहा हो, होल नंबर इंफिनिटी, इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। इसमें कोई माइनस प्लस माइनस का नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, रैशनल नहीं होंगे, इरेशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, होल नंबर होगा, सॉरी ओनली होल नंबर। देख लो कैसा, x की पावर 2 ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 3x की पावर 4 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है। वाई? कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड पावर। पावर कैसा है? होल नंबर ही तो है, बिल्कुल है। अब मैं लिखता हूं 3x की पावर -2। अब बताओ क्या ये है पॉलिनोमियल? बोलो, क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं बोलूंगा भैया नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, नो। वाई? बिकॉज ये -2 कंटेन कर रहा है पावर में, लेकिन मुझे -2 नहीं चाहिए, ओनली होल नंबर चाहिए। क्लियर? तो आज के टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। ओके, अब अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कुछ नए टर्मिनोलॉजीज के साथ, अच्छी तरह से पढ़ेंगे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, क्या क्या कैटेगरी है पॉलिनोमियल का। तो आज हमारा इस बेस पे था, इंट्रोडक्टिव पार्ट था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन होगा, एंड तक समझ चुके होंगे इस तरीके से। एंड तक वीडियो को वॉच करना, समझ में आए तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना डाउट। ठीक है, कमेंट पक्का करना, कोई भी डाउट परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, पक्का पूछना कमेंट के अंदर। ओके, और कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो वो भी ला के दो, मैं बताऊंगा आपको, और मैं भी कुछ अगले पार्ट्स में क्वेश्चन आपको दूंगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैथ्स में 100 लाना इन क्लास 10 बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा ला सकते हो। एनसीईआरटी को सॉल्व करो और रिवीजन करो अच्छी तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिस कैन बहुत कुछ कर सकता है। ओके, कैन मैन परफेक्ट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज शुभम फ्रॉम शुभम कोचिंग। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर लेक्चर, टर्मिनोलॉजीज ऑफ पॉलिनोमियल। चलो फिर आज की क्लासेस यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट में डाउट अपना परेशानी बिल्कुल बताना।